देयर इज अ पावर ऑफ लाइफ, जीवन की शक्ति है, एंड डेथ और मृत्यु की इन वर्ड्स, शब्दों में। मीन्स शब्दों में जिंदगी देने की और जिंदगी लेने की शक्ति है। एन इनकरेजिंग वर्ड, एक हिम्मत बढ़ाने वाला शब्द, टू समवन, किसी को, हु इज डाउन, जो उदास है। डाउन का मतलब नीचे भी होता है और उदास भी। सो हु इज डाउन, जो उदास है, कैन लिफ्ट हिम अप, उसे आशा से भर सकता है। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता कर सकता है। मेक इट थ्रू द डे, मेक इट थ्रू मीन्स टू कंप्लीट समथिंग विदाउट स्ट्रेस और हार्म। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि एक हिम्मत बढ़ाने वाला शब्द किसी की सहायता कर सकता है दिन को बिना किसी स्ट्रेस और नुकसान के पूरा करने में। वाइल, जबकि अ डिस्ट्रक्टिव वर्ड, एक हानिकारक शब्द, डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ हानिकारक। अ डिस्ट्रक्टिव वर्ड, एक हानिकारक शब्द, टू समवन, किसी को, हु इज डाउन, जो उदास है। कैन बी व्हाट इट टेक्स टू किल हिम, व्हाट इट टेक्स का मतलब होता है जो चाहिए होता है, मीन्स किसी काम को करने के लिए जो चीज चाहिए। तो एक हानिकारक शब्द वो हो सकता है जो किसी को मारने के लिए चाहिए। टुडेज स्टोरी, आज की कहानी, प्रूव्स, साबित करती है, द सेइंग अबव, ऊपर कही हुई बात को। तो आज की कहानी जो ऊपर ये बात कही गई है, इस बात को प्रूव करती है, इस बात को साबित करती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। और आज हम रीड करेंगे बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और ये स्टोरी आपने सुन भी रखी होगी अगर आप संदीप महेश्वरी सर को फॉलो करते हैं तो। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों का समूह, वॉज ट्रेवलिंग, सफर कर रहा था, थ्रू द वुड्स, जंगल में से। वुड का मतलब होता है लकड़ी एंड वुड्स मीन्स होता है जंगल। सडनली, अचानक, टू ऑफ देम, उनमें से दो, फेल इनटू अ डीप पिट, डीप मीन्स गहरा, पिट मीन्स गड्ढा, एक गहरे गड्ढे में गिर गए। When the other frogs saw, जब दूसरे मेंढकों ने देखा, saw, सी का सेकंड फॉर्म है, SEEC, सी मीन्स देखना एंड SAW, saw मीन्स देखा। How deep the pit was, कि गड्ढा कितना गहरा था। They told the two frogs, उन्होंने दो फ्रॉगों को बताया, मीन्स उन फ्रॉगों को बताया जो गड्ढे में गिर गए थे, दैट की they were as good as dead, as good as dead का मतलब होता है मौत के करीब, कि वो मौत के कितने करीब थे। The two frogs ignored, और उन दोनों फ्रॉगों ने क्या किया, उन दोनों मेंढकों ने इग्नोर कर दिया, उनकी बातों को सुना नहीं। The comments, comments मीन्स समीक्षा या मत प्रकट करना। तो जो दो मेंढक गड्ढे में गिर गए थे उन्होंने बाकी के मेंढकों की समीक्षा मीन्स उनके विचारों को सुना नहीं। एंड ट्राई टू जंप अप आउट, और बाहर कूदने की कोशिश की, ऑफ द पिट, गड्ढे से, विद ऑल देयर माइट, माइट मीन्स बल, मतलब अपनी पूरा बल या पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश की। द अदर फ्रॉग्स केप्ट टेलिंग देम टू स्टॉप, और जो बाकी के मेंढक थे मीन्स जो कुएं के बाहर थे, जो कुएं में नहीं गिरे थे, जो उन्हें ऊपर से देख रहे थे, वो उन्हें बोले जा रहे थे रुकने के लिए, दैट दे वर एज गुड एज डेड, कि वो मौत के बिल्कुल करीब हैं। फाइनली, आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग्स टुक हीड, टुक हीड का मतलब होता है कि किसी की बातों पे ध्यान देना, मीन्स किसी को नोटिस करना कि वो कुछ कह रहा है। तो उन दोनों मेंढकों में से एक ने ध्यान दिया, टू व्हाट द अदर फ्रॉग्स वर सेइंग, कि दूसरे मेंढक क्या कह रहे थे। एंड गेव अप, गेव अप का मतलब होता है हार मानना, और हार मान गया। ही फेल डाउन, वह गिर गया, एंड डाइड, और मर गया। द अदर फ्रॉग कंटिन्यूड टू जंप, दूसरे मेंढक ने कूदना जारी रखा, एज हार्ड एज ही कुड, एज हार्ड एज मीन्स कि जितना जोर से, ही कुड वो कर सकता था, जितना जोर से वो कूद सकता था, वो उसने उतना जोर से कूदना जारी रखा। वंस अगेन, एक बार फिर, द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों की भीड़ ने, येल्ड, येल्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, चिल्लाई, एट हिम, उस पर,
टू स्टॉप द पेन, कि दर्द को वो रोक दे, मतलब उसको वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है तो उसको दर्द हो रहा है। तो बाकी के मेंढक उसको चिल्ला के क्या बोल रहे थे कि रुक जा, दर्द को रोक दे, एंड जस्ट डाई, और मर जा। ही जम्प्ड, वह कूदा, इवन हार्डर, इवन का मतलब होता है और भी, एंड हार्डर मतलब और जोर से, मतलब जितने जोर से वो कूद रहा था उससे और भी जोर से वो कूदा। एंड फाइनली मेक इट आउट, फाइनली का मतलब होता है अंततः, एंड मेक इट आउट का मतलब होता है किसी काम को करने में सफल होना, एंड मेड इट आउट इसका सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब क्या होता है कि किसी काम को करने में सफल रहा। When he got out, जब वो बाहर आया, the other frog said, दूसरे मेंढकों ने कहा, Did you not hear us? क्या तुमने हमें सुना नहीं था? I'm deaf, मैं बहरा हूँ, said the frog, मेंढक ने कहा। मीन्स जो मेंढक गड्ढे से बाहर निकल के आया उससे दूसरे मेंढकों ने कहा कि हम तेरे से चिल्ला रहे थे, तेरे को स्टॉप करने के लिए बोल रहे थे, क्या तूने हमें सुना नहीं था? तो उस मेंढक ने क्या कहा कि आई एम डेफ, मैं बहरा हूँ। आई थॉट यू वर इनकरेजिंग मी द एंटायर टाइम, मुझे लगा कि तुम पूरे टाइम मुझे इंकरेज कर रहे थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे। तो आज की स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें दूसरों की बात पर ध्यान न देकर खुद पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।